मैं तो समझता हूँ कि लोगों को चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। और ये बात सही है कि गुजरात में जो परिणाम आए वो हमारी उम्मीद से बहुत कम थे। पिछले 5 सालों में जब हमारी 77 सीट आई थी उसके बाद से लगातार पार्टी में लोग छोड़कर गए, कोचिंग बीजेपी नहीं करी और तमाम तरह के कारण हुए। हम विश्लेषण करेंगे हम इतना हमारा परफॉर्मेंस बुरा क्यों रहा। मुझको जिम्मेदारी दी थी, मैं हिमाचल प्रदेश का ऑब्जर्वर था पार्टी की तरफ से। और जब आप मुझे को जिम्मेदारी दी है तो पूरी शिद्दत से पूरी मेहनत से उसको हमने निभाया है। और हर सभी लोगों ने करा है जिसको जो जिम्मेदारी दी गई। हिमाचल में क्योंकि मेरे इन्वॉल्वमेंट ज्यादा थी, मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। और मैं नहीं, प्रियंका जी ने तो निश्चित रूप से वहाँ पार्टी में बहुत वहीं वहीं रहे वो 10 15 20 दिन और लगातार कैंपेन किया। मैंने भी किया और लोगों ने भी किया। और एक सामूहिक नेतृत्व हमारी पार्टी का था। बहुत लोग कहते थे कि वहां पर हमारा कोई चेहरा नहीं है, बड़ा आपस में झगड़े हैं, ग्रुपिज्म है तो हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लेकिन मेहनत से, स्ट्रेटेजी से, शेयर हार्डवर्क से अगर हम अच्छा कैंपेन करें, लोगों तक पहुंचे, अपनी बात को रखें तो लोग उसको स्वीकार करते हैं। तो हिमाचल की जीत इस बात को दिखाती है कि मेहनत कर कर कमिटमेंट के साथ पार्टी कार्डर्स को विश्वास में लेकर हम काम करेंगे। राजस्थान में हम सरकार बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अतीब आत्मविश्वास से नहीं बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ उस प्रदेश को काफी अच्छी तरह से। और अभी 13 12 महीने हमारे चुनाव में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन तीनों स्टेट्स में हमारे चुनाव होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। और अभी से हम तैयारी हम लोग कर रहे हैं। पार्टी कुछ कदम उठाएगी भी, लेकिन नई ऊर्जा के साथ, नए विश्वास के साथ हम तीनों स्टेट में चुनाव के लिए उतरेंगे और जीतेंगे। देश में जो हालात हैं आप जानते हैं। अब ये कहना कि अग्निपथ क्योंकि गुजरात में कामयाब नहीं हुई और हुई, ये सब। लेकिन देश में आमतौर पर लोग मानते हैं कि जो खिलवाड़ किया गया है, जिस स्कीम को जल्दबाजी से लाया गया है, सेना के अंदर जो तब्दीली की है, वो बहुत सारे नौजवानों को बहुत चिंतित हैं और बहुत उनको पीड़ा इस बात से है। महंगाई है, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हिस्टोरिकली हाई हैं। और देश में कोई बहुत आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। लेकिन प्रचार से, विज्ञापन से, इश्तिहार से सारे चुनाव जीते जा सके ऐसा नहीं है। और मैं कोई भी चुनाव जीता है, मैं उसकी एबिलिटी को कम नहीं आंकता हूँ। अगर बीजेपी ने 6ठी 7वीं बार चुनाव गुजरात में जीता है तो उनको शुभकामना देता हूं मैं। लेकिन ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम चुनाव अगर जीत गए हैं तो सारे काम हमने किए वो ठीक है, पब्लिक हमारी हर बात को एक्सेप्ट करेगी, सारे देश के, समूचे भारत के मतदाताओं की हमारी जेब में है। इस प्रकार की सोच नहीं रखनी चाहिए। हार जीत होती रहती है, विश्लेषण करना चाहिए। और हम लोग निश्चित रूप से, क्योंकि गुजरात में हमारा परिणाम बहुत अच्छा नहीं रहा बल्कि काफी बुरा रहा मैं कहूंगा, हम लोगों को आत्मचिंतन करना पड़ेगा। और वो ऐसा स्टेट है जहाँ पे हमारा पार्टी का वोट शेयर हमेशा लगभग 40% हुआ करता था। तो ये बात तो सही है कि दूसरी पार्टी आई है, विपक्ष की वोट का विभाजन हुआ है और भाजपा को उसको सीधा लाभ मिला है। इसमें बहुत अधिक गणित की जरूरत नहीं है। वो जब ऑपोजिशन वोट डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली जो सिटिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, उसको फायदा मिला है। इसीलिए उनके जो आंकड़े आज आए हैं वो इसलिए आए हैं। बीजेपी ने बहुत कोशिश की, देखा देखी, बहुत से संकल्प निकाले, बहुत सारी बातें बोली, लेकिन विश्वसनीयता वो कायम नहीं कर पाए क्योंकि शासन जो 5 साल का था वो संतोषजनक नहीं था। और गुजरात में विश्लेषण हम करेंगे क्योंकि मैं समझता हूँ गुजरात में हमारी पार्टी स्ट्रांग है, परफॉर्मेंस बिल्कुल आप, मैं कहता हूँ बहुत निराशाजनक रही। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं गुजरात भी कैंपेन करने के लिए गया था। गुजरात में हर गांव में, हर तालुका में, हर ब्लॉक में, हर जिले में कांग्रेस का वर्कर है, कांग्रेस के समर्थक हैं। उनको पुनः दोबारा गैल्वनाइज करना, उनका विश्वास को जीतना और पब्लिक में एक नए रूप में हम जाएंगे गुजरात में, तो वहां पर भी हम आने वाले समय में कामयाब हो सकते हैं। तो चिंतन तो जरूर करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, ऐसा है, राजनीति और पॉलिटिक्स में कभी भी कोई ट्रेंड हमेशा के लिए नहीं होता। अलग अलग स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी कई स्टेट्स में लगातार जीती है। दिल्ली में शीला जी की सरकार 3 बार जीत कर आई। असम में हम लोग 3 बार सरकार बनाए कांग्रेस की। हरियाणा में 2 बार बनी है, आंध्र में 2 बार बनी थी। और कांग्रेस गवर्नमेंट पहले भी रिपीट होती आई हैं। ऐसा नहीं है कि ये परिपाटी टूट नहीं सकती। राजस्थान में आप सही कह रहे हैं, पिछले 25 30 सालों से हम सरकार बनाते हैं लेकिन फिर हम रिपीट नहीं कर पाते हैं। तो ये तो हमको कुछ अलग हटके करना पड़ेगा और संगठन और सरकार को मिलकर काम करना पड़ेगा। राजस्थान में भी जो आज माहौल मैं देख रहा हूँ, और भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से निकल रही है, उसी यात्रा में हम लोग शामिल हो रहे हैं। तो पब्लिक और खासकर नौजवान इस यात्रा से जुड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से जुड़ाव होकर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ पॉजिटिव इंडिकेशन है राजस्थान।